ये मैं गया इंडिकेटर्स पे, ठीक है, इंडिकेटर्स पे गया, मैंने यहाँ पे सर्च किया सुपर ट्रेंड, ठीक है। ये नॉर्मल देखो, जो टेक्निकल्स पे नॉर्मल सुपर ट्रेंड लिखा हुआ है ना, उस पे मैंने क्लिक किया ऐसे करके, ठीक है। ये यहाँ पे लग के आ गया, दिखाई दे रहा है सुपर ट्रेंड। सबसे पहले मुझे बताओ 10:3 का मतलब क्या होता है, मैं समझा दूं। टाइम फ्रेम कौन सा लिया इसने, चार्ट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे चार्ट में जो भी टाइम फ्रेम लगा है वो टाइम फ्रेम ये लेगा। ओके, तो अभी कौन सा लगा हुआ है, 3 मिनट। क्लियर है। तो इसने क्या उठाया टाइम फ्रेम, 3 मिनट। एटीआर लेंथ इसने क्या लिया, 10। मतलब ये 3 मिनट की पिछली कितनी कैंडल्स को काउंट करेगा, 10 कैंडल को, पिछली 10 कैंडल जो 3 मिनट की होंगी उन्हें काउंट करेगा, ठीक है। इसका फैक्टर 3 का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाई 3 है। पिछले 3 मिनट की 10 कैंडल का एवरेज एटीआर जो रेंज था उसका इंटू 3। तो जैसे मैं समझाऊं आपको, मान लो पिछले 3 मिनट में मार्केट ना बार बार 100 पॉइंट ऐसा घूम रहा था, ठीक है। तो उसका पिछले 10 कैंडल्स में भी अगर वो 100 पॉइंट ही मूवमेंट था तो उसका एवरेज क्या आएगा, 100 पॉइंट ना। उसका एवरेज कैसा आएगा, 100 पॉइंट मूवमेंट उसका एवरेज आएगा पिछली 10 कैंडल्स का, कि 100 की ही रेंज बना रहा है वो, 100 उसकी रेंज है। करेक्ट है ना। बट मार्केट अगर इसका मल्टीप्लायर मैंने 3 लगाया है, तो इसका मतलब अगर 300 पॉइंट का मूव अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, पिछले 10 कैंडल मार्केट ने बनाए और सुपर ट्रेंड ग्रीन था, ये ग्रीन सुपर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने फटाक से एक उल्टी साइड में 300 पॉइंट का मूवमेंट दिया, तो अब सुपर ट्रेंड कैसा हो जाएगा, क्या हुआ, मतलब मार्केट अगर अपने एवरेज 10 जो लेंथ थी उसके एवरेज के 3 गुना अपोजिट साइड में मूव करेगा, तो सुपर ट्रेंड अपना डायरेक्शन क्या करेगा, चेंज कर देगा। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है, प्राइस एक्शन वाइज भी करेक्ट रहेगा ये। सिंपल सा लैंग्वेज है, अगर मार्केट ऐसे ऐसे जा रहा था और ये उसकी एवरेज प्राइसिंग है और मार्केट एक बड़ी रेड बनाए, तो आपके लिए ये यहाँ पे एक वो नहीं आना चाहिए कि हाँ बेटा निकलने का टाइम आ गया है ना। प्राइस एक्शन में भी यही होगा ना, ऐसे ही होता है। तो सिंपली सुपर ट्रेंड भी वैसे ही फॉलो अप करता है, क्या करता है कि अगर आपकी जो एवरेज प्राइसिंग चल रही है पिछले 10 कैंडल्स से, उसके 3 गुना का मूवमेंट अगर अपोजिट साइड में हो गया, तो सुपर ट्रेंड अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है, रेंज चेंज कर देता है। तो मैं क्या लगाने वाला हूं यहाँ पे, टाइम फ्रेम चार्ट की जगह क्या सिलेक्ट करूंगा मैं, हम सिलेक्ट करेंगे अपने इंट्राडे का टाइम फ्रेम जो हमें चाहिए, क्या है वो, 15 मिनट्स। मतलब 15 मिनट में मार्केट का सुपर ट्रेंड क्या चल रहा है मैं वो सिलेक्ट करने वाला हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम क्या लिया, 15 मिनट्स। एटीआर लेंथ नॉर्मल 10 और फैक्टर 3, ऐसे कैसे रहने दिया, और ये मैंने ओपी दबाया। चलो अब बताओ, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, आपको एक नॉर्मल डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी, डॉटेड लाइंस दिख रही है सबको। मार्केट का ट्रेंड अभी क्या बोल रहा है, 15 मिनट के हिसाब से क्या बोल रहा है, मार्केट का ट्रेंड 23 तारीख के सेकंड हाफ से अभी तक रेड है। मे बी कल एंड में अगर 10 मिनट और होते तो शायद ये ग्रीन हो जाता। क्लियर है ये बात। तो इंट्राडे ट्रेंड क्या बोल रहा है, 23 तारीख के सेकंड हाफ से वो कैसा है, रेड का रेड ही बना हुआ है। बट क्या यहाँ कहीं पे आपको दिख रहा है कि ट्रेड कहाँ पे लेनी है, आपको कहीं पे ट्रेड दिख रही है कि मुझे एंट्री कहाँ लेनी है, कुछ क्लियर नहीं। आपको ट्रेंड समझ आ रहा है कि 23 तारीख के सेकंड हाफ से हम लोग बेरिश ट्रेंड में थे इंट्राडे के हिसाब से, बट नथिंग अबाउट द ट्रिगर पॉइंट्स, नथिंग टू नो। तो इंट्राडे में अगर हमने 15 मिनट से ट्रेंड डिसाइड किया है, तो ट्रेड कैसे डिसाइड करोगे, ट्रेड का टाइमिंग क्या होना चाहिए, ट्रेड का टाइमिंग 5 मिनट या 3 मिनट होना चाहिए, डिपेंडेंट ऑन द पर्सन टू पर्सन। 3 मिनट कौन यूज कर सकता है, 3 मिनट कौन यूज कर सकता है, द पर्सन हु इज डूइंग दिस फॉर लाइक 6 7 मंथ्स, 8 मंथ्स या 10 मंथ्स, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस ज्यादा है, ठीक है, वेरी एक्टिव पर्सन। 5 मिनट एक उसके लिए अच्छा है जो अभी नया नया शुरू कर रहा है, जिसको सिस्टम को जस्ट एक फॉलो अप करना है, ठीक है। मैं 3 मिनट्स करता हूँ, तो अगर आप चाहो तो मैं बिल्कुल अपना वाला सिस्टम ही सिखा दूं, या तो मैं 5 मिनट पे कंटिन्यू करूँ, बट आप मेरे साथ ही ट्रेड करने वाले हो, इसीलिए मैं उसको क्या करूंगा, मैं आपको वही सिखाऊंगा जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपका कोई डिफरेंस बीच में क्रिएट ना हो। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हमें चाहिए सुपर ट्रेंड एक 3 मिनट का। तो मैं वापस से इंडिकेटर में गया, सुपर ट्रेंड मैंने टाइप किया और इस बार मैंने लिया, ये एक सबसे फेमस है, 30,000 यूजर्स हैं इसके, ये इसी की मैंने कॉपी बना रखी है यहाँ पे, ये मैंने इसको यूज किया। इसके सेटिंग्स में गए हम, इसकी सेटिंग्स में हम क्या कर रहे हैं, चार्ट रहने देंगे कि नहीं, इसको हम क्या रहने देंगे, इसको हम चार्ट ही रहने देंगे, हमें और कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या किया, हम इसको चार्ट पे रख रहे हैं और मैंने इसको ओके दबाया, और जो भी यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा वो क्या होगा, चार्ट पे, चार्ट में जो टाइम फ्रेम होगा क्या होगा, 3 मिनट। ओके। अब मुझे बताओ, यहाँ पे आपको दो सुपर ट्रेंड दिख रहे हैं कि नहीं, क्या आपकी आंखों के सामने दो सुपर ट्रेंड हैं, मुझे दिख रहे हैं, मुझे दो सुपर ट्रेंड दिख रहे हैं, एक ये रहा रेड और एक ये रहा रेड। क्लियर एज दैट, क्लीन हो गया। ओके, ये दोनों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हमारे पास ट्रिगर पॉइंट्स भी हैं और हमारे पास हायर ट्रेंड भी है। इज दिस फाइन, यहां तक किसी को भी कंफ्यूजन है? हमारे पास इंटरडे का हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट का भी ट्रेंड है और हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के 3 मिनट का भी ट्रेंड है। क्लियर? ओके, चलो मैं एक बार और जो सेकंड सुपर ट्रेंड है उसको कैसे लगाना है, इंडिकेटर्स पे गए, यहाँ पे टाइप किया वापस से सुपर ट्रेंड। आपको ये बंदा दिखेगा, देखो यहाँ पे किवान करके ये बंदा है जिसके 30,323 यूजर हैं इस सुपर ट्रेंड के। ये वाला मैं क्यों क्यों यूज कर रहा हूँ ये भी बता दो, क्योंकि इसमें ना ग्रीन और रेड वाला वो बाई सेल का पार्ट है जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ दिस इज बाई, दिस इज सेल। क्लियर? मैं सिर्फ इसलिए यूज कर रहा हूँ, वरना आप दूसरा भी यूज कर सकते हो। ये वाला इसलिए यूज करना है क्योंकि जो मैंने पुराना लगा रखा है और जो मैं वापस से दोबारा लगा दूंगा तो वो दोनों एक जैसे दिखेंगे, तो दोनों में डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैंने ये वाला यूज किया, दैट्स इट, और कोई वो नहीं है इसमें सेंस। ठीक है, क्लियर? आपको इसको लगाने के बाद कोई भी सेटिंग चेंज करनी है क्या? क्या आपको इसको लगाने के बाद कोई भी सेटिंग चेंज करनी है? नो, कुछ भी चेंज नहीं करना है, वैसे का वैसे रहने देना है। बस अपने चार्ट का टाइम फ्रेम क्या लगा देना है, 3 मिनट। क्लियर? अब यहां तक सब कुछ क्लीन है। आपको एक 15 मिनट का सुपर ट्रेंड लगाना है और आपको एक 3 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड लगा के रखना है। ठीक है, यहां तक हम क्लियर हो गए, हमारे पास ट्रेंड आ चुका है कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। ओके, क्लियर? अब मैं आगे बढ़ू, ये चीज बिल्कुल लिख लेना, आगे बढ़ो, फ्री अकाउंट में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू मैं? ओके, 2 सेकंड। दो सेकंड रुको बस, मुझे क्या है कि एक तो जीरोधा बहुत आसान है।
आपको पता है ना, कोई भी अच्छा वीवेब सेटिंग नहीं है अपने पास। किसकी? ये रही, मिल गई। 2 लॉट के लिए यू विल हैव 1.8। चलो मिल गया। स्क्रीन नॉट सीन। स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ठीक है, देखो यहां तक क्लियर है सबको? इस जगह तक क्लियर है? अगला मैं सिर्फ क्या ऐड करने वाला हूं यहाँ पे, जस्ट फॉर द रिफाइनमेंट क्या ऐड करने वाला हूं? आई नीड अ वीवैप, ठीक है? और वीवैप कितने लोगों को पता है क्या होता है? कितने लोगों को पता है कि वीवैप क्या होता है? डेफिनेशन बता दो चलो। वीवैप का डेफिनेशन बता दो। पहले तो फुल फॉर्म बताओ। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, ठीक है? बट व्हाट इज द यूज? व्हाट इज द यूज? यूज पता है किसी को? ओके चलो, मैं एक नॉर्मल वैसे बताता हूँ कि किस तरीके से यूज किया जाता है। इमेजिन इट कि आई एम योर फंड मैनेजर, ठीक है? आई एम मैनेजिंग योर फंड पीएमएस में, ठीक है? और आपने मुझे फोन किया कि मुझे बैंक निफ्टी बाई करनी है। आपने मुझे फोन किया कि मुझे बैंक निफ्टी बाई करनी है, बट मैं आपका मैनेजर हूं, मैं आपका ब्रोकर नहीं हूं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैनेजर और ब्रोकर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आप ब्रोकर को बोलोगे कि मुझे बाई करना है, इतने पे बाई कर दे, वो उसी प्राइस पे बाई कर देगा, उस वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा, करेक्ट? एक फंड मैनेजर का काम क्या होता है? आपके फंड को परफेक्टली मैनेज करना, टाइम टू टाइम बाइंग सेलिंग के डिसीजंस भी वो ले सकता है। हाँ या ना? फंड मैनेजर आपके बाइंग सेलिंग के डिसीजंस भी ले सकता है। तो एक बात बताओ, अगर बैंक निफ्टी 35,000 पे चल रही है और आपने उसको बाई करने को बोला और आप उसने ना 37,000 पे बाई किया, तो आप उसको उसको शाबाशी दोगे कि गालियां दोगे? क्या आप बोलोगे उसको? गालियां दोगे ना। आपने तो 35,000 पे फोन लगाया था, बट उसकी बाइंग है 37,000 पे, 35,800 पे। गालियां दोगे ना फोन लगा के वापस कि क्या कर रहा है तू, कैसे संभाल रहा है? करेक्ट? तो आपका फंड मैनेजर क्या करता है? आपका फंड मैनेजर मार्केट में जहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम में बाइंग और सेलिंग चल रही होती है, उस एरिया में आपका बाई ऑर्डर भी लगाता है। क्लियर? और सिमिलरली उसी एरिया में आपका सेल ऑर्डर भी लगाता है। तो वो एरिया ऑफ डिसीजन कौन सा होता है? दैट इज वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो जिस जगह पे हाईएस्ट वॉल्यूम का एवरेज प्राइसिंग चल रही होती है, उसी जगह पे वो आपको बाई और सेल करके देता है, एंड दैट प्राइसिंग इज वीवैप। ठीक है? एंड दिस इज बेसिकली यूज्ड बाय, और ये कहां से आया है? इंडियन मार्केट में कहां से घुसा है वीवैप? इंडियन मार्केट में वीवैप कहां से एंटर कर गया? ये एंटर कर गया यूएस के एरिया से। यूएस में वीडियोज बने, वहां से चीजें आई, फिर फंड मैनेजर्स, फिर ये सब ओपन होते होते हमारे तक पहुंच जाता है। ठीक है? तो मे बी हम इसका 10वां लेयर है, 10th लेयर है, जब हमें ये पता चला है। ठीक है? ओके। आपको बस क्या याद रखना है, हमने वीवेब सिर्फ किस लिए लगाया है कि अगर इंट्राडे में हमारे रनिंग मार्केट का एवरेज प्राइस के बिलो चल रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या करना है? हमें उस चीज को बाई नहीं करना तब तक। आपको समझ आ रहा है ना? अगर हम एवरेज प्राइस के नीचे चल रहे हैं तो हमें उस चीज को बाई नहीं करना। ये बात क्लियर है? सिमिलरली अगर हम एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहे हैं तो हमें सेल नहीं करना है। क्लियर? अब बस इन तीनों चीजों को मिला दो। तीनों चीजों को मिलाओ, ध्यान से देखना। मॉर्निंग में ये क्या है? रेड। क्या बोल रहा है ये? सेल। ये क्या है? ये क्या बोल रहा है? सेल। मार्केट एवरेज प्राइस के नीचे है, ये क्या बोल रहा है? सेल। क्या करोगे आप?
क्या करोगे? यू विल सेल व्हाट? आप क्या सेल करोगे? यू विल सेल अ कॉल। करेक्ट, यहां तक पहुंच गए। मतलब इन तीनों का रेड सिग्नल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो 25 तारीख की मॉर्निंग में कितने बजे आया ये सिग्नल? जल्दी बताओ। 1 2 3, 9:21 की क्लोजिंग पे, मतलब 9:24 के आसपास। 9:24 के आसपास, करेक्ट है। 9:24 पे के पास आपको कॉल बेचना है, मतलब क्लोजिंग पे, मतलब 9:24 पे। 9:21 की कैंडल है, 3 मिनट की कैंडल है, इसकी क्लोजिंग कब होगी? इसकी क्लोजिंग कब होगी? जल्दी बताओ। 9:24 पे, 9:24 पे, ठीक है ना? तो 9:24 पे आपने ट्रेड ली, आपको क्या बेचना है? आपको क्या बेचना है? कॉल बेचना है। अब मेन क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे? रमेश, मैं बताऊंगा। मेन क्वेश्चन क्या आता है? कौन सा कॉल? आप समझ रहे हो ना? कॉल तो बेचना है। कौन सा कॉल? अब ये आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको कौन सा कॉल बेचना है? आपको बेचना है अपने हायर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड। अब जल्दी बताओ मुझे, हायर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड 9:24 में किस स्ट्राइक पे है? ये रहा 9:24 की कैंडल। मैं इसके ऊपर जाऊंगा सीधे, तो ये रहा हायर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड, और सामने उसके क्या लिखा हुआ है लाइन पे? 36,033 रुपीज। कौन सी स्ट्राइक बेचूंगा मैं? मैं बेचूंगा 36,000, ठीक है, या फिर 36,100। दिस इज डिपेंडेंट ऑन यू, ठीक है। तो अब हम जाते हैं चार्ट पे। अब मैं क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे क्या ऑप्शन के चार्ट खोल सकता हूँ? नो। यहाँ पे अपने ऑप्शन के चार्ट्स नहीं है, तो मुझे क्या खोलना पड़ा? मुझे जाना पड़ा अपने काइट पे, और काइट पे मैंने क्या खोला? अपने ऑप्शन का चार्ट। कौन सा चार्ट खोलूंगा मैं? ये रहा 36,000, सिंपल, जो उसके नियरेस्ट था। अब यहाँ पे 3 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे भी लगा दिया, 3 मिनट का। मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ये लो, ठीक है। अब इसके 25 तारीख को ये रहे हम, और इसके 3 मिनट का चार्ट हमने खोला। कब हमें सेलिंग करनी है? 9:24 पे, मतलब यहाँ। करेक्ट है ना? है ना? 9:24 पे, मतलब क्या आ रहा है एवरेज प्राइस अपना? सेलिंग का एवरेज प्राइस मुझे बताओ क्या आ रहा है? 375 रुपीज के आसपास। करेक्ट। ये मिल गया आपका सेलिंग प्राइस। अब मुझे एसएल भी बता दो, लगे हाथ। एसएल बता दो लगे हाथ इसी पे। आपके पास एसएल है ये, यहाँ पे ओपनिंग जहां पे हुई है, वो कितना प्राइसिंग है? 450 रुपीज। स्विंग हाई स्विंग लो का काम है यहाँ पे, ठीक है। स्विंग हाई स्विंग लो वाला काम है। कितना दिखा रहा है? 450 रुपीज। क्या यहां तक किसी को कंफ्यूजन? आपको पिछला हाई देखना है, स्विंग हाई। तो अभी के लिए हमारे पास डे शुरू ही हुआ था, तो डे का हाई क्या दिख रहा है आपको? मुझे दिख रहा है 450 के आसपास। ओके, 450 460 जो मर्जी लेना है। अब एक बात बताओ, आपका एसएल कितना है? 450 रुपीज माइनस 375, कितने रुपए हो गए ये? 25, 75 रुपीज। ये आपका एसएल है। क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये मेरे एसएल प्राइसिंग है 75 रुपीज। 921 की क्लोजिंग पे अमित, 921 का क्लोजिंग होगा, 924 का ओपनिंग प्राइस। ओके। मैं अभी आप इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप सबको समझ नहीं आएगा। यहां तक अभी क्लियर है? देखो, ये मैंने किया, सब कुछ क्लीन। ये बेचना है, ये सबको क्लियर है? ये कैसे बेचना है सबको क्लियर है? हायर टाइम फ्रेम का क्या हुआ? हायर टाइम फ्रेम का जो हमारा स्ट्राइक आ रहा होगा सुपर ट्रेंड का, उसको हमें बेचना है कब? जब तीनों रेड हो जाए, रेड सिग्नल आ गया। 375 यहां तक क्लियर है? क्लीन। अब ये जो ऑप्शन है, इसका जो मॉर्निंग प्राइसिंग क्या था जहां से मार्केट आज गिरी, मैं अगर बिल्कुल इसको यहां पे ले लूंगा तो कोई सेंस है? मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुई है, मॉर्निंग के टाइम पे वॉल्यूम कैसी होती है? वॉल्यूम कैसी होती है? मॉर्निंग के टाइम पे वॉल्यूम होती है हाई, और मार्केट उस टाइम पे वॉलेटाइल होता है, तो क्या करता है?
बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। क्या करता है? बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता है। इसी वजह से जो मॉर्निंग की कैंडल्स होती है उनको ना पास में एसएल लगाए कोई फायदा नहीं है। तो एसएल हमें कहाँ लगाना पड़ा? दूर। कहाँ पे? जो रिसेंट का हाई आपको दिख जाए। तो मॉर्निंग स्टार्ट ही हुई थी, रिसेंट का हाई क्या था? इस ऑप्शन का खुद का ओपन प्राइस ही उसका हाई है। और ओपन प्राइस क्या है यहाँ पे? 450 रुपीज। तो 450 रुपीज अगर ऑप्शन अपने स्विंग हाई का एसएल बता रहा है, तो 450 माइनस 375 इज इक्वल्स टू 75 रुपीज। क्लियर? नहीं न्यूटेक कभी कभी लेट हो जाता है। यहां तक क्लियर है? मैं इसके आगे बताऊं फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। 75 रुपीज हमारा एसएल है। क्या ये एसएल छोटा है या बड़ा है? एसएल इज हाई, दिस इज बिग एसएल। तो अगर एसएल बड़ा दिख रहा है पॉइंट्स में, तो इसका मतलब हमारी क्वांटिटी कैसी होगी? क्वांटिटी हमारी ऑफ कोर्स सी बात है छोटी होगी, क्योंकि हम अगर एसएल बड़ा है तो एसएल के फॉर्म, हम एसएल को नहीं चेंज कर सकते। ये चीज आपको पता है ना? यू कांट चेंज द एसएल। व्हाट यू कैन चेंज? आपके हाथ में क्या है? क्या आपके हाथ में एसएल है ये 450 रुपीज का? ये आपके हाथ में नहीं है। आप कॉम्प्रोमाइज करके इसको नीचे लगा सकते हो, दैट्स फाइन। बट लगाना कहाँ चाहिए? यहीं पे। तो ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या बचा? पोजीशन साइजिंग। तो अब आपको वही पोजीशन साइजिंग लेनी है जिसमें ये 75 का एसएल लग भी जाए तो आप उतना ही खो जितना आप एक्सेप्ट कर सकते हो। करेक्ट है? तो अब आते हैं हम अपने पोजीशन साइज। पोजीशन साइज बोले तो आई एम टॉकिंग अबाउट 3 लाख रुपीज। करेक्ट? 3 लाख रुपीज का अगर मुझे ट्रेड लेनी है और मैं एक ही ट्रेड ले रहा हूं, कॉल सेल या पुट सेल जो मर्जी, ठीक है, और मुझे 3 लाख का कितना खोना है? 3 लाख का कितना खोना है? मैं सिर्फ 0.8 से 1% ही रिस्क ले सकता हूं पूरे दिन का। तो कितने रुपए होते हैं ये? 3,000 रुपए। करेक्ट? 3,000 रुपए को अगर आप 75 पॉइंट से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ कितना आएगा? डिवाइड करना है। कितना आया? 40। 40 के लिए आप कितने लॉट्स ले सकते हो? यहाँ पे कितने लॉट लेने चाहिए थे आपको? अगर ये मॉर्निंग के विद इन 30 मिनट्स के अंदर की ट्रेड है तो मैं क्या करता पता है? मैं एक ही लॉट लेता और फिर कंफर्मेशन के बाद दूसरा लॉट ऐड कर देता। बट अगर आपको बिल्कुल रूल वाइज जाना है तो ये क्या हो जाएंगे? दिस विल कॉल एज 2 लॉट्स। अगर कुछ भी रूल में चेंज नहीं करने, दिस विल कॉल एज 2 लॉट्स, क्योंकि हम दूसरे लॉट्स के नजदीक हैं बहुत। तो आपको कितने लॉट बेचने हैं? 2 लॉट। मतलब कितनी क्वांटिटी हुई? 50 क्वांटिटी। आपको 2 लॉट्स यहाँ पे सेल करने हैं। किस प्राइसिंग पे? 375 की प्राइसिंग पे। ये 50 क्वांटिटी 2 लॉट सेल करने के बाद आपको एक 450 का एसएल लगा देना है। क्या ट्रेड इनिशिएट हो गई? क्या यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो गई है? ट्रेड अब आपने यहाँ पे डाल दी। अब काम क्या बचा? अब काम बचा आपको अपने चार्ट पे वापस जाना है। कहाँ पे जाना है आपको? अपने चार्ट पे। एनोटेशन, क्लियर, क्लोज। ये गए हम अपने चार्ट पे वापस। अब बस मुझे बता दो आपको यहाँ पे क्या करना है। आपको एग्जिट मारना है जब आपके लोअर टाइम फ्रेम का सुपर ट्रेंड अपोजिट हो जाए। एग्जिट।